मार्गो सर को, सतवंत बघेल को। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ सुनने के बाद, इतना कुछ बताने के बाद एसलीपीएस क्यों ज्वाइन करें, एडब्ल्यूपीएल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एडब्ल्यूपीएल क्यों करना चाहिए, ये शायद आपको बताने का भी जरूरत है। आपको इतने बेहतरीन ढंग से, इतने जबरदस्त ढंग से आपको हेल्थ अवेयरनेस का प्रोग्राम बताया, प्रोडक्ट का प्लान बताया, कैरियर की प्लान बताया। आप बैठे बैठे स्वस्थ हो गए और आप बैठे बैठे 100 करोड़ का मालिक बन गए। मैं चाहूंगा ऐसे कमिटमेंट लीडर के लिए, ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी लीडर के लिए, मिस्टर अतुल बघेल सर के लिए मैं चाहूंगा आप लोगों से एक जोरदार तालियां बजाएं। इसके बाद आप लोगों के बीच एक बुजुर्ग बैठा है जो कम पढ़ा लिखा, उम्र दराज के लोग, काफी बुजुर्ग, देखने में भी ना तो स्मार्ट है ना तो गोरा है, यस या नो? लेकिन आज इस सिस्टम के चलते, इस एडब्ल्यूपीएल के चलते उन्होंने सिर्फ न तो एडब्ल्यूपीएल का प्रोडक्ट, न तो एडब्ल्यूपीएल का प्लान, न तो कंपनी, सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही ताकत थे, हमेशा उन बातों को मानना और उन बातों को हमेशा साथ लेना। आज मान करके, गुरु भक्ति करके, साथ लेकर के आज आपके सामने बात करो, डिंडौरी के अंदर सबसे टॉप अचीवर, सबसे टॉप लेवल पर बैठा है। मैं चाहूंगा मिस्टर मार्गो सर के लिए एक जोरदार इसके बाद एक नौजवान बेहतरीन पर्सनालिटी, चाइनीज टीचर आपके बीच जो आज गिरा रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत ही जल्द टॉप लेवल पे वो आ जाएगा, टॉप लेवल उनका क्लियर हो जाएगा। जिन्होंने अपनी आपबीती आप लोगों को बताया कि क्यों मैं यहाँ पे आया, क्या वजह थी यहाँ आने की। अरे रिजल्ट लोग तो रिजल्ट फेसबुक पे दिखाते हैं, व्हाट्सएप पे दिखाते हैं, यस या नो? यस। आपको तो साक्षात रिजल्ट दिखाने को मिल रहा है। उनके घर चले जाना, आज यदि उनके घर में कोई बच्चा पैदा है तो आज हमारा एडब्ल्यूपीएल के माध्यम से आज उसके घर में बच्चा है। और जिस दिन से उनको ये रिजल्ट मिला, उस दिन से न वाय बट किंतु परंतु कुछ भी शब्द न बोलते हुए जो हमने बोला, जो अतुल ने बोला, बेटा ये करना है, वो करना है, सतवंत ऐसे करना है, वैसे करना है, जी गुरुजी करके अपने आप को 70% नहीं, 90% नहीं, 99% नहीं, 101% अपने आप को एडब्ल्यूपीएल में समर्पित कर दिया सतवंत बघेल। मैं चाहूंगा कि लीडर के सम्मान में एक जोरदार तालियां। जैसे मैंने बताया आपको, इन तीनों लीडर के बात को सुनने के बाद, तीनों लीडर के बात को कहने के बाद शायद मेरी जरूरत ही ना पड़े, लेकिन आया तो भाई 400 किलोमीटर से, बिना कहे पछता भी नहीं है ना, खाए हुए जो है, अब बिना सुनाए जाने में मुझे भी मजा नहीं आएगा, यस या नो? यस। तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ 20 मिनट सुनना चाहेंगे? यस। और सह लेंगे? यस। मजबूरी सही है ना, मजबूरी सही सह लेना। और दावा करता हूं ये 20 मिनट यदि आपने सुन लिया और सुनने के साथ साथ यदि आपने समझ लिया, आपकी जिंदगी में वो परिवर्तन हो सकता है, आपकी जिंदगी में वो शक्ति जा सकती है। आपने अमल कर लिया 6 महीने के अंदर अंदर, वहां से यहाँ आने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रखता हूँ। यस। पक्का? यस। ठीक है, कोई बात यदि बुरी लगे तो अन्यथा नहीं लेना, ओके? यदि कहीं बातों से जुबान निकल जाए तो अन्यथा मत लेना, ठीक है?
क्योंकि आज जो बातें होनी है, आज जो मैं बात रख रहा हूँ आपके सामने में, दोस्तों आप सभी यहाँ पे आए हो कुछ चाहत लेकर के, कुछ सपने लेकर के, कुछ बेहतर हो करके। यही सोच के आए कि नहीं आए हैं कि हम आज आए कोई कार्यक्रम में जा रहे हैं तो हमारा काम अच्छा होगा, हम अच्छे कार्यक्रम में जा रहे हैं। वो आपको बताया होगा कि यहाँ पे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दिया जाता है, आपको बताया होगा यहाँ पे पैसे के बारे में, रोजगार के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। आपके मन में एक उम्मीद आया, आपके मन में एक भरोसा आया, आपके मन में एक विश्वास आया कि चल यार वहां बताने के लिए कोई बोला है, वहां जाने के लिए कोई बोला है, शायद मेरी जिंदगी में यहाँ आने के बाद कुछ बेहतर हो सकता है, शायद मेरे कुछ सपने हैं यहाँ बैठने के बाद कुछ अच्छा हो सकता है। ये सोच लेके हम आए, ये विचार लेकर के हम आए हैं। यस या नो? ये चाहत है हमारे अंदर कि मैं भी कुछ बड़ा कर लूं, बड़ा पैसा कमा लूं, बड़ा कार ले लूं, बड़ा बंगला बना लूं, बड़ा पैसा बैंक बैलेंस बना लूं। ये सोच है कि नहीं हमारे पास? और कमाने के लिए हम आए कि नहीं आए? हेलो, आए कि नहीं आए? आए कि नहीं आए? दोस्तों सिर्फ सोचना और सिर्फ चाहत रखना और सिर्फ चाहना क्या हमारे सपनों को पूरा करता है? नो। हेलो, सिर्फ चाहत रखना, सिर्फ सोचना क्या हमारे सपनों को पूरा हो जाता है? हमारे सपनों को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? पैसा चाहिए, मेहनत चाहिए, यस या नो? और इस मेहनत को करने के लिए, पैसा को पाने के लिए जिंदगी में आपको एक डिसीजन लेना चाहिए, यस या नो? यस। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। क्योंकि जब तक कि आप डिसीजन नहीं लोगे, जब तक कि आप फैसला नहीं लोगे कि हाँ मेरे को ये काम करना है, हाँ ये काम करके मेरे को अपने सपनों को पूरा करना है, हाँ ये काम करके मेरे को पैसा कमाना है, जब तक कि आप डिसीजन नहीं लोगे, जब तक कि आप फैसला नहीं लोगे, तब तक के आप न तो बड़ा बन सकते हो, न तो आपके सपने पूरे हो सकते हैं, न तो आप पैसा कमा सकते हो, और न ही आप सक्सेस हो सकते हो। बातें समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही है? तो यहाँ आए हो, अपना 4 घंटा आप दिए हो, और 4 घंटे का आप वैल्यू निकाल करके, आप उस पर कीमत निकाल करके यहाँ से जाना दो, अपना डिसीजन दे करके जाना कि अरे मैंने यदि किसी जगह पे, किसी मीटिंग पे यदि मैंने 4 घंटा दिया, उस 4 घंटे का कारण, उस 4 घंटे का वजह और उस 4 घंटे का डिसीजन क्या होना चाहिए। करना है आज के आज ही करना है, नहीं करना है तो जिंदगी में कभी डायरेक्ट ट्रेनिंग नहीं करना है। ओके, ये सोच के, ये समझ के और ये डिसीजन लेकर के जाना। समझ में आ रहा है? बिना डिसीजन के तो ना तो कोई आदमी ऊंचाइयों को नहीं छूता है ना, बुलंदी को नहीं छूता, और बिना डिसीजन के एक इंसान जमीन में भी नहीं गिरता। आज यदि कोई इंसान जमीन में गिरा है, यदि अपने काम को लेकर के आज वो फैल है, तो कहने के उसका डिसीजन है। एक इंसान यदि आज डिसीजन लेकर के यदि ऊंचाइयों की, आकाश की बुलंदियों को कोई छुआ है, कोई सक्सेस हुआ है, तो कारण उसका डिसीजन है। आप यहाँ आए हो, ये फैसला आपका है। आपके जैसे जैसे हजारों लोगों को और बुलाया गया था, उन्होंने नहीं आया, ये उनका फैसला। सही है कि नहीं है? लेकिन मैं इतना वादा करता हूं, यहाँ आने के बाद 4 घंटा देने के बाद लिख के ले लो, करोड़पति की एहसास और करोड़पति बन करके ही जाओगे यहाँ से। मैं वादा करता हूं। आज मैं आपको आपके सामने, आपके समक्ष कैसे करोड़पति बनते हैं और करोड़पति बनने का क्या रहस्य है, क्या गुण है, क्या तरीका है, सक्सेस होने का क्या रास्ता है, मैं आपके बता को जाऊंगा, मैं आपको बता करके जाऊंगा। ओके, आपने जो समय दिए हैं, मैं प्रयास करूंगा, मैं कोशिश करूंगा इस 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर आपकी जिंदगी में वो बदलाव आए जिसकी आप कल्पना करते हो, जिनकी आप कल्पना करते हो। आपकी जिंदगी के वो सपने पूरे हो जाए जो सिर्फ आपके सपने ही थे। आपकी जिंदगी में
वो खुशियां आ जाए जिसके लिए आज तक आप तरस रहे हो। और मैं चीज वादा करता हूं, आज का दिन आपके लिए सबसे बेहतर, सबसे खास और आज का दिन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। अगले दिन तो तैयार है? तैयार है? यार तैयार है? यार पक्का? यार चलिए, जैसे कि मैंने बताया, बिना डिसीजन के, बिना फैसला के जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है। ये चलो तो डिसीजन लेकर के जाना है, यहाँ से फैसला लेकर के जाना, क्योंकि जब भी फैसले की बात आती है, जब भी डिसीजन की बात आती है, तो एक चीज याद रखना, मन में हमेशा डर बना रहता है। अरे कर तो लूं, मेरे को बघेल साहब ने बताया ऐसा प्लान है, ऐसा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में मेरे को विश्वास है, प्लान में मेरे को भरोसा है, कर तो लूं, लेकिन नहीं हुआ तो, सक्सेस नहीं हुआ तो, नहीं कर पाया तो, लोगों को नहीं जोड़ पाया तो, दवाई नहीं बेच पाया तो, दवाई को किसी को दिया, ये दवाई कहीं रिजल्ट नहीं दिया तो, कोई खा के मर गया तो, करना सब चाहते हैं, यस या नो? यस। लेकिन मन में क्या है? डर। डर है। आज आप लोगों के बीच ये डर को निकालने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ओके? यस। मैं आपको स्टेज के माध्यम से वादा करता हूँ, कमिटमेंट करता हूँ, ये जो आपकी डर है, नहीं हुआ तो मान के चलिए, मैं आपके साथ में 80% नहीं, 90% नहीं, 101% हूँ। आपके डर के साथ में 101% हूँ। यदि नहीं हुआ तो सोचिए क्या होगा, क्या हो जाएगा। जिस घर में रह रहे हैं, क्या घर से हमको निकाल दिया जाएगा? नो। जिस गांव में हम हैं, उस गांव से हमको निकाल दिया जाएगा? नो। जिस बिस्तर में सोते हैं, उस बिस्तर में सोने हमको नहीं दिया जाएगा? नो। जो कपड़ा पहनते हैं, वो कपड़ा हमको नहीं पहनने दिया जाएगा? जो खाना खाते हैं, क्या हमको खाना नहीं खाने देगा? यदि हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, बेटा तेरे माँ ने, तेरे बाप ने एथलेटिक्स ज्वाइनिंग किया था और एथलेटिक्स ज्वाइनिंग करके उन्होंने सक्सेस नहीं पाया, वो फेल हो गया, इस वजह से तू भी इस स्कूल से निकल जा। आपके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा? नो। क्या होगा यदि आप सक्सेस नहीं हुए तो? क्या होगा? जिंदगी जैसे चल रही थी वैसे ही मानते कि मानते हो? सही है कि नहीं है? जिस घर में रह रहे थे उसी घर में रहेंगे, जो यहाँ पे सो रहे थे वही सोएंगे, जो खा रहे थे, जो पहन रहे थे, जिस गांव में थे, जिस घर में थे वहीं रहेंगे। कुछ बदल जाएगा? कुछ बदल जाएगा? लेकिन सोच के देखिए, सर ने बताया आपको, दूर सर ने, कितने लेवल का प्लान है? कितने लेवल का? 18। जोर से बोलो, और जोर से। 18। और 18 लेवल में कितना करोड़ है? 100। हेलो, 100 रुपये टाइप की मत बात। कितना करोड़ है? 100 करोड़। 100 करोड़। मैं आपसे एक चर्चा करता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ, यदि आप यहाँ से फेल हो गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोच के देखिए, यदि 100 करोड़ का प्लेटफॉर्म, 100 करोड़ का प्लेटफॉर्म आपको दिखाया गया, आपको बताया गया, मैं नहीं बोलता आप 100 करोड़ कमाओगे, मैं नहीं बोलता आप 80 करोड़ कमाओगे, मैं नहीं बोलता आप 60 कमाओगे, 40 कमाओगे, मैं नहीं बोलता आप 20 करोड़ कमाओगे, 10 करोड़ कमाओगे, मैं नहीं बोलता कि आप 5 करोड़ कमाओगे। किसी भी काम को करने में या किसी भी काम को करने के लिए इंसान के अंदर 1% तो विश्वास होता है, होता है कि नहीं होता है? यदि मुझे एक काम को करना है तो मैं 90%, 80%, 40%, 20% नहीं बोल रहा हूँ, 1% विश्वास कर सकते हो सकता है? यदि 1% भी विश्वास कर लेते हो और 1% विश्वास करके इस काम को कर लेते हो, तो सोच के देखिए 100 करोड़ का 1% कितना होता है? 1 करोड़। कितना होता है? 1 करोड़। जोर से बोलो, 1 करोड़। 1 करोड़ होता है।
आप अपने घर में, आप अपने समाज में, आप अपने परिवार में और आप अपने रिश्तेदार में लोग आपको करोड़पति के नाम से जाना जाएगा मेरे दोस्त, करोड़पति के नाम से जाना जाएगा। बातें समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? फिर उसके बाद मन में डर, ये दवाई लेकर के नहीं कोई कुछ हो गया तो आपके इस को का जवाब मैं देना चाहूंगा। जबरदस्ती एक छोड़ेगी को ना, इतना बड़ा को ऐसे कर देता है। सही है कि नहीं है? बेटा ये प्रोडक्ट कितना रिजल्ट देगा, कितना रिजल्ट नहीं देगा, ये आपके खान पान के ऊपर है, ये आपके रहन सहन के ऊपर है, ये आपके परहेज के ऊपर है। लेकिन इस स्टेज के माध्यम से 1000% मैं आपको गारंटी देता हूं, यदि ये प्रोडक्ट आपने यूज कर लिया, फायदा कितना करेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन नुकसान 1% भी नहीं करेगा, ये मैं वादा करता हूं इस स्टेज के माध्यम से। 1% नो साइड इफेक्ट इस प्रोडक्ट से, किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, प्योर आयुर्वेद। समझ में आ रहा है? WHO से प्रमाणित, हमारे देख रहे हैं यहाँ पे लोगो दिया है, किसका है? आयुष मंत्रालय, जो भारत का आयुर्वेद के क्षेत्र में सबसे बड़े भगवान, समझ में आ रहा है? एक संस्था है, वहां से अप्रूवल आपको मिला है। समझ में आ रहा है? तो जिंदगी में कभी डर मत पालना कि नहीं हुआ तो, प्रोडक्ट में कुछ हो गया तो, जिंदगी में याद रखना कभी कुछ नहीं होगा। साले पिछले 5 साल से ढूंढ रहा हूँ, कोई तो प्रोडक्ट खा के मर जाए और सीधा कंपनी को ब्लेम करूं और वहां से सीधा 10 करोड़ मांग लूं। जो मरने वाला था उनको मैंने प्रोडक्ट दिया, मरने के बजाय साले जिंदा हो गया और आज तक खींच रहा है। हमने एक संजीवनी बनाया है। मैं चाहूंगा वो कंपनी के मालिक को एक सलाम चाहूंगा और जोरदार उनके सम्मान में तालियां चाहूंगा। तो ये डर अपने मन में मत पालना कि प्रोडक्ट अगर कुछ हो गया तो कुछ नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है? क्योंकि डर के आगे ही जीत है। समझ में आ रहा है? अब रही बात डर वाली, फैसले के साथ साथ, तो डर तो उस किसान को भी लगता है कि धान को खेतों में छींच दूं, होता है कि नहीं होता है? मन तो करता है कि धान को खेत में छींच दूं, लेकिन उस डर के साथ कहीं पानी नहीं गिरा तो फसल तो खड़ा हो जाएगा, लेकिन कोई बीमारी आ गया तो, फसल पक गया लेकिन फिर से उस समय बरसात हो गया तो किसान डरता है कि नहीं डरता है? लेकिन उस डर के साथ एक फैसला लेकर के चलता है और देखना एक समय के बाद उस किसान का जो फसल है वो लहराने लगता है और उस किसान ने जितना धान डाला रहता है उस खेत में उसका 1000 गुना वो फसल उत्पादन करता है। ये पता है कितना होता है? डर तो तब भी लगा जब आप लोगों को आपके माँ बाप ने स्कूल में दाखिला करवाया। यस या नो? कि मेरे बच्चा पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा, और पढ़ के आगे डॉक्टर बनेगा कि चोर बनेगा, इंजीनियर बनेगा कि बेईमान बनेगा, टीचर बनेगा कि लोगों को लूटने वाले बनेगा, पता था क्या माँ बाप को? no. लेकिन उस डर के साथ आपको उस स्कूल में भर्ती किया गया ताकि कुछ बेहतर हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है, और हम सब वहां से पढ़ के और पास होकर के निकले कि नहीं निकले? निकले कि नहीं निकले? सोच के देखिए, दुनिया के हर किसी काम, हर ऐसा काम जिसको आप करना चाहो, किसमें डर नहीं है? किसमें डर नहीं है? आप मुझे बताइए, किसमें जोखिम नहीं है? हर चीज में है। लेकिन सोच के देखिए, मैं जैसे आप लोगों को बोला, आपको ये प्लान बताया, अब्दुल साहब ने जितना भी प्लान बनाया, जो भी प्लान बताया, मान के चलिए सारी बातें फाल्स है, सारी बातें गलत है।
आपके हिसाब से हूँ, आपके साथ में हूँ, नए लोगों के। लेकिन सोच के देखिए, यदि 1% भी सच हो गया तो बेटा जो बाहर पीछे बैठे हो ना कोने में, या यहाँ चेयर पे बैठे हो ना, उस चेयर से 2 साल के अंदर अंदर इस स्टेज में आने तक कि आपको कोई नहीं रोक सकता। समझ में आया? कोई नहीं रोक सकता। यदि 1% सच हो गए तो सोच के देखिए, बस के टिकट से जहां पे हम धक्का खाकर के आ रहे हैं वो ट्रेन की टिकट हो सकता है, और ट्रेन के टिकट से वो फ्लाइट की टिकट हो सकता है, और फ्लाइट की टिकट से हम देश विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं यदि 1% विश्वास करें। यदि 1% विश्वास कर लिया तो सोच के देखो, साइकिल से मोटरसाइकिल में जा सकते हैं, मोटरसाइकिल से कार में भी जा सकते हैं। यदि 1% विश्वास कर लिया तो कार से जैगवार में भी जा सकते हैं, और जैगवार के माध्यम से पूरे दुनिया में हाहाकार भी मचा सकते हैं। तो जिंदगी में कभी डर मत मानो। फैसले के सामने डर आता है, कोई दिक्कत नहीं, उस डर को पी जाना, और पी करके ज्यादा से ज्यादा क्या होगा और ज्यादा से ज्यादा क्या होता है ये सोच करके तो जो जिंदगी जी रहे थे वो जिंदगी कहीं नहीं गया है। लेकिन यहाँ आने के बाद शायद आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव हो जाए, इसलिए आपको आपके चाहने वालों ने यहाँ पे आपको ले करके आया है। मैं चाहूंगा जिस किसी के माध्यम से भी आप यहाँ पे आए हो या जिन्होंने भी आपको यहाँ पे लाया है, उनको गाली मत देना, उनके ऊपर गुस्सा मत करना कि साले तूने मुझे झूठ बोल करके यहाँ पे लाया है, तूने मेरे साथ बेईमानी किया है, तूने मुझको घुमा फिरा के बात करके यहाँ पे लेकर के आया है, लाया नहीं लाया ऐसी? हाँ? तो सर उनको पता है कि मैं इस काम को करके 100 करोड़ को कमा ही लूंगा, लेकिन ये मेरे जो लोग हैं, नए लोग जिनको मैं लेके आया हूँ, मुझे पता है इनको भी जरूरत है और इनको भी 100 करोड़ ही कमा के दूंगा। ये सोच आपको यहाँ पे लेकर के आए हो, उनके लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। समझ में आ रही है? आपको चाहते हैं और आपको जानते हैं कि जरूरत है आपको पैसे की, इसलिए आप यहाँ पे लेकर के आए। तो जिंदगी में यहाँ पे चाहे जैसे भी आ गए, मर्जी से आए, बिना मर्जी के आए, जबरदस्ती सही, आप यहाँ पे आ गए हो और जाने जाने में आपको 100 करोड़ का प्लेटफॉर्म मिल गया। यस या नो? मिला कि नहीं मिला है? मिला कि नहीं मिला जी? मिला। अब आपकी मेहनत है कि आप कितना करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। यह अथाह समुद्र है, इस समुद्र से यदि आप 1 लोटा पानी लेकर के जाओगे तो आप 1 लोटा पानी भरते जाओगे, यदि आप 1 बाल्टी लेकर के जाओगे तो आप 1 बाल्टी भर करके लेकर आओगे, यदि आप ड्रम लेकर के जाओगे तो ड्रम भर करके आओगे। और एक दिन इस समुद्र से पाइपलाइन बिछा लेना, डाउनलाइन बिछा लेना, जब भी नल चालू करोगे जिंदगी भर के लिए पानी आएगा। ये बातें समझ में आ रही है? जितना कमाना है, जो कमाना है यहाँ पे कमा लो। ये बात मुझे 4 साल पहले समझ में आ गई थी। जैसे बताया आपको तुमने, मैं शिक्षक कर्मी था, 2005 की नौकरी, 2017 मेरा AWPL में ज्वाइनिंग है, 2018 में मैंने शिक्षक कर्मी मास्टर की नौकरी, टीचर की नौकरी मैंने रिजाइन किया। समझ में आ रहा है? 4 साल पहले मेरे को पता चल गया था कि क्या यहाँ पे कितना इनकम है, कितना पैसा है। तो शिक्षक कर्मी में 4 लाख का 5 लाख का कार नहीं ले सकता, लेकिन यहाँ आने के बाद सिर्फ 1 से 1.5 साल के अंदर 12 लाख का कार लिया, और यहाँ से बाहर निकलोगे 3 साल के अंदर अंदर आप जाकर देख लो 40 लाख का कार आपके सामने खड़ा हुआ। समझ में आ रहा है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टीचर की नौकरी गलत थी, खराब थी, वो जगह टूटना ही पैसा था। समझ में आ रहा है? मतलब महीने का मेरे को 20,000 से ज्यादा मिलता ही नहीं था। रिफिल भी भरवाता था ना, पेन में अपने जेब से भरवाता था।
और जो टीचर होंगे उनको जब पता है या आपके घर में जिसको जो टीचर होंगे उनको पूछ लेना, शायद इनका कुछ नहीं वहां पे। समझ में आ रहा है? तो टीचर की नौकरी करके क्या मैं 40 लाख का कार ले सकता था? कभी पॉसिबल ही नहीं था। मेरे को 4 साल पहले समझ में आ गया था कि यहाँ पे आकर के मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ और बड़ा हो जाएगा। आप लोगों की दुआ थी, आप लोगों का आशीर्वाद था और आप लोगों का मेहनत था जो मुझे आज डायमंड बना दिया और करोड़पति का तमगा ताज मेरे माथे पे आपने। समझ में आ रहा है? तो इस दुनिया में आप मेहनत करना चाहते हो, आप काम करना चाहते हो, और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम कर रहा है। यस या नो? यस। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं। लेकिन आज तक बताइए हमको आज तक के उस मेहनत का, हमें आज तक उस काम का हमें दाम मिला है? दाम मिला है? नहीं सर। जो मेहनत हम जिस जगह में करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें आज पैसा मिला है? पैसा मिला है? नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? कमी आप में नहीं है, गलती आपकी नहीं है, ना गलती उस काम की भी नहीं है। समझ में आ रहा है? गलती ना तो उसकी है ना तो गलती हमारी है। गलती सिर्फ और सिर्फ उस प्लेटफॉर्म की है। अरे मुझे आप एक बात बताओ, खेतों में जाओगे धान काटने के लिए, अरे 200 रुपया रोजी है तो 200 रुपया ही मिलेगा ना? 2000 को नहीं दे देगा? नो। देगा क्या? नो। अब जो लू रहा है, धान को काट रहा है, उसकी गलती है कि 200 रुपया ही दे रहा है, कि जो 200 रुपया देने वाला है उसकी गलती है? नहीं, किसी की नहीं। किसी का गलती नहीं है, क्योंकि उस जगह में उतना ही पैसा दिया मिलना है। नेटवर्क मार्केटिंग में आ जा, डायरेक्ट सेलिंग में आ जा, अरे AWPL में आ जा। यहाँ पे आपके क्षमता अनुसार, यहाँ पे आपके मेहनत के अनुसार, यहाँ पे आपके स्किल के अनुसार, लीडरशिप के अनुसार आप जितना कमाना चाहते हो, जो कमाना चाहते हो, यहाँ से आपकी क्षमता है तो यहाँ से करोड़ों रुपया भी आप ले जा सकते हो, करोड़ों रुपया। इसके लिए आपको यहाँ पे लाया गया। इसके बावजूद यदि आपको लगता है कि नहीं हम गलत जगह में आ गए हैं, हमको यहाँ फंसाने के लिए लाया है, हमको यहाँ है ना फंसाने के लिए यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में लाया है, जोड़ने के लिए लाया है, और ये तो जोड़ने वाला काम है, ये तो बेचने वाला काम है, ये तो घर घर जाने वाला काम है, वो तेरी फंस गया यहाँ। ऐसे यदि आपकी सोच है तो कोई दिक्कत नहीं, आपने 4 घंटा समय दिया उसके लिए धन्यवाद, है ना। आपका दूसरा ने बताया 10,000, 15,000, 6,000 लगता है यहाँ पे करके, बताया कि नहीं बताया? तो 6,000 रुपया, 10,000 रुपया, 16,000 रुपया आप बचा लेना, बचा लेना, हम मत देना। क्या हमने 10-15,000 रुपये को कभी उपयोग नहीं किए, यूज नहीं किए? कहीं घूमने के लिए, कुछ खाने के लिए, कुछ पहनने के लिए, कुछ बनाने के लिए, पढ़ने के लिए किए कि नहीं किए? आज तक उस 15,000 रुपये, 10,000 रुपये का हमको कुछ मिला? कुछ मिला? अरे मैं वादा करता हूँ स्टेज के माध्यम से आप लोगों के बीच ये 15,000 रुपया एक बार इस लिपेट में लगा दे। जो आपकी सपने हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं और जो आप पाना चाहते हो, चाहे घर, कार, बैंक बैलेंस, देश विदेश की यात्रा, जो आप चाहते हो, सिर्फ 3 साल मुझे देना। 3 साल के अंदर अंदर जिस घर पे हाथ रख दोगे, जिस कार पे हाथ रख दोगे, जिस देश विदेश में हाथ रख दोगे,